नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, जॉब से रिलेटेड ये वीडियो डाला जा रहा है। इसमें आप यदि आपके पास डिग्री है, आपके पास एज क्राइटेरिया है, सब कुछ है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। आप बिहार से हैं या बिहार के अन्य राज्य से भी हैं, अन्य स्टेट से भी आते हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बता दें, ये आईटी सेल यानी आईटी सहायक का भर्ती है। बिहार लेखपाल सह आईटी सहायक। यूपी में देखे होइएगा केवल लेखपाल की भर्ती निकाली जाती है, लेकिन बिहार में है आईटी सहायक भी इसी में है। टोटल पद आप देखिएगा, टोटल पद 6570 है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय शॉर्ट्स नोटिस आया था, छोटा नोटिस दिया गया था। अभी ये पूरा नोटिस दे दिया गया है, फाइनल नोटिस है। इसके समझेंगे क्या प्रक्रिया होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहले ये बात आप जान लें। एज से तो कोई बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि मैक्सिमम एज 50 साल तक मांगा गया है। आप देख लेंगे क्या ये सरकारी है या कितना मंथ का है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। टोटल पद की बात करिएगा तो 65 और 70 है, और जनरल की बात करिएगा तो जनरल पुरुष का 1068 पद है। महिला की बात कीजिएगा तो 575 पद है। केवल जनरल में जाइएगा तो 1683 पद है। इसमें ईडब्ल्यूएस भी फाइट करेंगे, ओबीसी भी फाइट करेंगे, बीसी भी फाइट करेंगे, SC ST भी फाइट करेंगे। सब कोई फाइट कर सकते हैं। जनरल का जो पद होता है सब लोग फाइट करेंगे। अब आइए ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 427 पद है, महिला के लिए 230 पद है, कुल पद 657 पद है। बीसी की बात करिएगा तो बीसी में आइएगा तो 769 पद है, महिला में जाइएगा तो 414 पद है, कुल पद 1183 पद है। ईबीसी को आइएगा, जब देखिएगा बिहार में आरक्षण नियमावली चेंज हुआ तो सबसे अधिक बेनिफिट ईबीसी को हुआ है। ईबीसी का केवल पुरुष की बात कीजिएगा तो 1068 पद है, महिला का बात करिएगा तो 575 पद है, यानी 1683 केवल ईबीसी का पद है। एससी की बात कीजिएगा तो 853 पद है, 460 पद है महिला का। टोटल यहां 1313 पद है। एसटी बिहार में ज्यादा संख्या नहीं है, इसके कारण इनका पद कम रहता है, इस बात को समझ ले। बाकी सभी यानी कि बीसी को, ईबीसी को, एससी को ज्यादा बेनिफिट हुआ। पहले एसटी का एक एक पद आता था, लेकिन जब आरक्षण का नियम बदला तो उसके बाद इनका भी पद कई गुना बढ़ गया है। पहले 1-2 पद आता, लेकिन अभी वर्तमान समय में एसटी का पद 85 है, यानी 85 पद है। महिला में 46 है, 46 पद है। टोटल 113 पद है। ये आपका टोटल पद की बात है। इतना सीट पर रिक्ति दिया गया है, आप सब देख लेंगे। अब आते हैं आवेदन कब से होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में। यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप बीसी से है, एनसीएल में आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय जाति निवास ये सब चाहिए, इनके पास भी आय जाति निवास चाहिए। एससी से आते हैं तो आपके पास जाति रहना चाहिए, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जाति है तो आपका हो जाएगा। एससी का भी सेम क्राइटेरिया है। अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका आइएगा, आवेदन होगा 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी 23 तारीख से आप आवेदन करेंगे, तब तक अपना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेंगे। 23 से लेकर 29 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 1 मंथ कुछ एक्स्ट्रा दिन का समय दिया गया है, आवेदन आप करेंगे। उसके बाद शुल्क की बात कीजिएगा तो यदि आप जनरल से हैं या अदर स्टेट से आप आते हैं, या ईडब्ल्यूएस है या बीसी है या ईबीसी है, तो आपको 500 रुपया देना होगा, लेकिन केवल पुरुष। अदर स्टेट वाले महिला पुरुष सब इसी में काउंट होते हैं। अब आइए, यदि बात करेंगे एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यू है, यानी ओएच से कैटेगरी से आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो, और महिला, सभी महिला 250 रुपया यानी 250 रुपया आपको देना होगा। ये शुल्क की बात हो गई। अब आते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि आपका आयु सीमा कैसे काउंट होगा। तो 1 मार्च 2024 को मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए। यहां पे देखिएगा मिनिमम एज 21 साल। अब मैक्सिमम की बात कीजिएगा, यदि आप जनरल से आते हैं तो एज की बात करिएगा तो आयु सीमा 1 मार्च 2024 को मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए यदि आप जनरल से हैं तो। अब जनरल में भी यदि ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो भी माना जाएगा, लेकिन आप महिला कैटेगरी से आती हैं तो आपका एज 45 साल चाहिए। 21 से लेकर 48 साल चाहिए। यदि आप बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, या कोई महिला है, वो जनरल महिला हो, ईडब्ल्यूएस महिला हो, या बीसी महिला हो, या ईबीसी महिला हो, उनको आपका 48 बरिस एज चाहिए। अब आइएगा,
SC/ST पुरुष महिला के लिए 50 वर्ष, 21 से लेकर 50 साल, यानी 3 साल इनका 3 साल इनका छूट मिलता है और 2 साल इनका 5 साल इन लोगों को छूट मिलता है। तो देखिएगा 45 और 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब यहां पे आइएगा, आपको कैसा जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। अभी वर्तमान समय में ये जो जॉब है आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जा रहा है। देखे होइएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जा रहा है और इसमें आपको 20,000 रुपया प्रति मंथ मिलेगा, सब कुछ काट छांट कर। जिस तरीका से आप जानते हैं कि वेल्ट्रॉन के थ्रू जो बहाली होती है उससे ये अलग है, वेल्ट्रॉन वाले को भी नहीं निकाला जाता है, लेकिन इसमें साफ तौर पर लिखा गया है यदि आप अनियमितता बरतते हैं, सरकार का जो नियम कानून है उसको आप ताक पर रख देते हैं, यदि आप दारू पी के चले जाते हैं, यदि आप छुट्टी लेते हैं 5 दिन का, 20 दिन घर पर रह जाते हैं, गाली गलौज करते हैं ऑफिस स्टाफ से, तब आपको निकाला जा सकता है। वो भी आपको 1 माह 1.5 माह का समय दिया जाएगा, आपको कई सारे नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद निकाला जाएगा। अब आइएगा जॉब टाइप, तो ये रहा 36 मंथ का अभी स्टार्टिंग में है, यानी 3 साल का है, लेकिन ये आपको हटाया नहीं जाता है। आप टोला सेवक का भी देखे होइएगा, गांव में बहुत सारा पद निकला लेकिन किसी को निष्कासित नहीं किया जाता है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो इसके बारे में यहां पे देख लेंगे। यदि CA इंटर आप पास हैं, CA इंटर, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप बीकॉम हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है यदि आप एमकॉम है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी 3 क्राइटेरिया दिया गया है। CA इंटर, दूसरा क्राइटेरिया बीकॉम आप किए हैं तो भी आप कर सकते हैं, तीसरा क्राइटेरिया आपके पास एमकॉम का सर्टिफिकेट है तो भी आप कर सकते हैं। यही नोटिफिकेशन था। तो आप यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। अब एक नया सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं, पहले ये कभी कभार चलाता था, जिसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करते थे कि बहुत सारा बात क्लियर नहीं हो पाता है, उसको लेकर मैं प्रतिदिन आपके पास जो भी जॉब आते हैं, वो चाहे सरकारी जॉब हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब हो या आपसे वेल्ट्रॉन के थ्रू जॉब हो या कोई प्राइवेट बड़े बड़े संस्थान है उसका जॉब हो, सब कुछ अपडेट मिलेगा। तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। जय हिंद।